अब हम बिहार के आईसीयू में पड़े सुशासन के एनकाउंटर का विश्लेषण करेंगे। हमारा यह विश्लेषण बिहार पुलिस के उस बड़े अधिकारी को भी देखना चाहिए जो कहते हैं कि किसान के पास जब काम नहीं होता तो बिहार में अपराध ज्यादा होता है। वैसे जब अपराधियों के दिल से पुलिस का खौफ निकल जाता है तो कानून व्यवस्था आईसीयू में पहुंच जाती है। आज ताबड़तोड़ अपराध के मामलों में रिकॉर्ड बना रहे बिहार की राजधानी पटना से ऐसी ही एक आपराधिक वारदात का वीडियो सामने आया है, जिसे आप बिहार की कानून व्यवस्था के आईसीयू में पहुंचने का लाइव सबूत कह सकते हैं। इस वीडियो को सबसे पहले देश के सामने हम लेकर आए। जी न्यूज ने इस हत्याकांड का वीडियो सबसे पहले आपको दिखाया। हमने आपको सबसे पहले यह बताया कि कैसे पटना में आज फिर से एक हत्या हो गई। इस बार अपराधियों ने पटना के मशहूर और वीवीआईपी अस्पताल माने जाने वाले पारस अस्पताल के आईसीयू में घुसकर हत्याकांड को अंजाम दिया। 5 शूटर बिना किसी डर के अस्पताल के आईसीयू में पहुंचे और अपने टारगेट पर गोलियां बरसा दी। इसके बाद आराम से सुरक्षित अस्पताल के बाहर निकल गए। आज आपको भी इस हत्याकांड और बिहार में बेखौफ अपराधियों की मानसिकता के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि बिहार में सिर्फ अस्पताल के आईसीयू में घुसकर हत्या नहीं की गई, बल्कि बिहार के सुशासन का भी अपराधियों ने आईसीयू में एनकाउंटर कर दिया। बिहार के पारस हॉस्पिटल में जिसकी हत्या हुई वो खुद एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है जिसका नाम चंदन मिश्रा था, और चंदन मिश्रा के परिजनों ने हत्या करने आए शूटर्स की भी पहचान की है। सबसे आगे नजर आ रहे शूटर का नाम तौसीफ बादशाह है। आज हम आपको इस शूटर के बेखौफ होने की वजह भी बताएंगे, इसकी पूरी क्राइम कुंडली भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले आज आपको बिहार में बढ़ रहे अपराधों पर बिहार पुलिस के एडीजी कुंदन कृष्णन का बयान भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। आज बिहार के साथ साथ देश के किसानों को भी बिहार में अपराध बढ़ने की यह वजह जानकर बहुत दुख होगा, बहुत गुस्सा आएगा। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। कुंदन कृष्णन ने यह बयान पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड से कुछ घंटे पहले ही दिया था। कुंदन कृष्णन ने अपनी स्पेशल रिसर्च से यह बताया कि किसान जब फ्री होते हैं तो बिहार में क्राइम फुल होता है। उनका तर्क है कि अप्रैल, मई और जून के महीने में किसान फ्री होते हैं तो बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या कुंदन कृष्णन कह रहे हैं कि बिहार के किसान अपराधी हैं और जब उनके पास काम नहीं होता तो वो अपराध करने लगते हैं, लोगों की हत्याएं करने लगते हैं? क्या पारस अस्पताल में घुसकर चंदन मिश्रा को मारने वाला शूटर तौसीफ बादशाह एक किसान है जो पिस्टल नहीं बल्कि हाथों में हल लेकर अस्पताल पहुंचा था? क्या उसके साथ अस्पताल के अंदर घुसे बाकी 4 शूटर भी किसान हैं जो खेत से फ्री हुए तो पार्ट टाइम सुपारी किलर बन गए? जिस देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है, जिस प्रदेश में लगभग 75% लोग कृषि या कृषि आधारित व्यापार से जुड़े हैं, उसका एक पुलिस अधिकारी राज्य में अपराध बढ़ने का दोष किसानों पर मढ़ रहा है। क्या इसे किसानों का अपमान नहीं कहा जाएगा? क्या ऐसे पुलिस अधिकारी को अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार है? इस बयान के लिए क्या ऐसे अपराधी को सस्पेंड, इस तरीके के जो अपराधियों को बचाव कर रहे हैं, एक तरीके से इसको बचाव कहा जाएगा, क्या ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए? यह सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि उनके राज में अपराधी बेखौफ हैं और पुलिस अधिकारी अपराधियों को ढूंढने के बजाय किसानों को टारगेट कर रहे हैं, अन्नदाता को ही अपराधी बता रहे हैं। आज आपको एडीजी कुंदन कृष्णन के बयान पर बिहार के विपक्षी नेताओं को भी सुनना चाहिए। बिहार पुलिस जो है कहेगी कि ठंडा आ रहा है, गर्मी आ रहा है, बारिश हो रहा है, तो अपने से पल्ला झाड़ लेगी कि भाई बारिश हो रहा है इसलिए अपराध जो बढ़ रहा है, तो आप छुट्टी ले लीजिए। जब मरना ही, यानी आप खुद कह रहे हो मरने का समय आ गया तो बारिश आएगा, तो पहले ही सचेत करवा देते, लोग बिहार छोड़ करके भाग जाते बारिश में। तेजस्वी यादव बिहार पुलिस के अधिकारी के बयान का मजाक उड़ा रहे हैं और शायद आप भी कुंदन कृष्णन के बयान को सुनकर कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे। लेकिन बिहार में अपराधी इतने बेखौफ क्यों हैं, इसकी वजह जानने के लिए आज आपको हत्या करने आए अपराधियों का पूरा वीडियो देखना चाहिए। आप तौसीफ बादशाह की अगुवाई में आए इन शूटर्स की बॉडी लैंग्वेज देखकर चौंक गए होंगे, क्योंकि ना तो इन अपराधियों ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की, ना ही उनके अंदर इस बात का डर दिखा कि अगर उनकी पहचान सामने आ गई तो क्या होगा। आज ये वीडियो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बार बार देखना चाहिए, क्योंकि उनके पास ही बिहार का गृह विभाग भी है। आज ये वीडियो बिहार के एडीजी
कुंदन कृष्णन को भी देखना चाहिए, क्योंकि ये उस बिहार पुलिस को अपराधियों का चैलेंज है जिसके अधिकारी अपराध बढ़ने के लिए मौसम और किसानों को जिम्मेदार बता रहे हैं। जिस वीडियो को देखकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बार बार शर्मिंदा होना चाहिए, उसकी शुरुआत में पारस हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल पर मौजूद आईसीयू वार्ड की गैलरी दिखाई देती है। इस गैलरी में 5 शूटर्स की एक साथ एंट्री होती है, जिसमें सबसे आगे चल रहा शूटर एक तरफ देखता रहता है। ये शायद उस कमरे को तलाश कर रहा था जहां पर उसका टारगेट मौजूद है। सबसे आगे चल रहे शूटर ने अपने सिर पर कैप नहीं पहनी थी। उसके ठीक पीछे एक लाइन से चल रहे 4 शूटर्स ने कैप भी पहन रखी थी। वीडियो की शुरुआत में एक पीली टी शर्ट पहने शख्स भी नजर आता है। मतलब आईसीयू की गैलरी पूरी तरह खाली नहीं थी। 5 शूटर्स बेहद इत्मीनान से आईसीयू नंबर 209 की तरफ बढ़ते हैं और अंदर घुसने से पहले सभी शूटर्स अपनी अपनी पिस्टल निकालने लगते हैं। इस दौरान पहले शूटर का चेहरा साफ साफ सीसीटीवी में नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे वो सीसीटीवी में अपनी पहचान जाहिर करने के लिए घूर रहा है। इसके बाद पहला शूटर आईसीयू नंबर 209 के दरवाजे को खोलता है। यहीं पर इनका टारगेट चंदन मिश्रा मौजूद था। एक एक करके बाकी के 4 शूटर्स भी अपनी पिस्टल को लोड करते हैं और एक के बाद एक अंदर घुस जाते हैं। आखिरी शूटर के अंदर घुसने के 15 सेकंड तक फुटेज में कोई नहीं दिखता, क्योंकि अंदर ये शूटर्स अपने टारगेट चंदन मिश्रा को गोलियों का निशाना बना रहे थे। 15 सेकंड के बाद एक एक करके 4 शूटर्स बाहर भागते दिखते हैं। 3 शूटर्स अपने हथियारों को भागते हुए कमर में खोद कर छिपाते हैं। एक हाथ में हथियार लेकर भागता है, जबकि शूटर तौसीफ बादशाह, जो सबसे पहले अस्पताल के अंदर घुसा था, वो सबसे आखिर में कमरे से बाहर निकलता दिखाई देता है। 4 शूटर सीढ़ियों तक पहुंच गए थे और इसके बाद 5वां शूटर कमरे से निकला। बगल के कमरे से भी गोलियां सुनकर एक व्यक्ति बाहर झांकता है। इसके बाद पहला शूटर आराम से कमरे से निकलता है और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ता है और सीढ़ियों से ठीक पहले तेज कदम से आगे निकल जाता है। इस दौरान बगल के कमरे से बाहर झांक रहे शख्स ने भी उसको ठीक से देख लिया। इस वीडियो में इन अपराधियों के दिल और बॉडी लैंग्वेज में कोई खौफ दिखाई नहीं दिया। पुलिस के मुताबिक आईसीयू के कमरे नंबर 209 में मौजूद चंदन मिश्रा की हत्या गैंग वॉर का नतीजा है। चंदन मिश्रा, इनके ऊपर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे। ये इलाजरत होने के कारण इनको पैरोल पे दिया गया था। इसी में इलाज के क्रम में ये यहाँ भर्ती थे। भर्ती रहने में इनके जो संभवतः जो विरोधी गुट वाले थे, उनके द्वारा यहाँ आके इनको गोली मारी गई है। बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग इनके जो विरोधी ग्रुप है उनके बारे में डिटेल्स निकलवा रहे हैं। हत्याकांड के बाद बिहार की सरकार एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर है और सरकार रटा रटाया जवाब दे रही है। पारस हॉस्पिटल में, दानापुर में, सासाराम में, खगड़िया में, मधेपुरा में 5 हत्याएं आज 12 बजे तक हो गई है। हम पहले कह रहे हैं ना, क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है पूरा लॉ एंड ऑर्डर का। दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी।